ठीक है, सबको जय मसीह की। MCG। आइए आज के वचन के लिए हम लोग चिन्ह और चमत्कार के ऊपर आज का वचन हम लोग सुनेंगे। पिछले दिनों में हम लोग बात कर रहे थे चंगाई के बारे में और आश्चर्य कर्मों के बारे में, तो उसी संदर्भ में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का वचन चिन्ह और चमत्कारों के बारे में क्या कहता है। क्यों परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कार किए बाइबल में। बहुत सारे, मुझे लगता है हजारों चिन्ह और चमत्कार और चंगाइयाँ और परमेश्वर के अद्भुत काम बाइबल में दिए गए हैं, लिखे गए हैं, वर्णन किए गए हैं, स्पेशली लिखे गए हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह चमत्कार किए, प्रेरितों ने किए, लेकिन ये चिन्ह चमत्कार हुए क्यों और इसका क्या महत्व है, क्या आज के संदर्भ में वो चिन्ह और चमत्कार होते हैं या ज़रूरी है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। या बाइबल क्या कहती है कि हमें चिन्ह चमत्कारों के खोजी होना चाहिए या किन चीज़ों के हमें खोजी होना चाहिए, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बाइबल में देखेंगे कि परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कारों की बात की है या बाइबल पर चिन्ह चमत्कारों की बात करती है। और क्योंकि चिन्ह और चमत्कार बाइबल के इतिहास में बहुतायत से हुए हैं और बाइबल इस बात का वर्णन भी करती है। तो हम लोग निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन 7 अध्याय हम लोग खोलेंगे। एक एक करके धीरे धीरे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि बाइबल का क्या इस पर प्रतिक्रिया है। निर्गमन की पुस्तक, अगर आपके पास में है बाइबल तो निर्गमन की पुस्तक एक्सोडस चैप्टर 7 वर्स 3। यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है, परंतु मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश को दिखाऊंगा। तो परमेश्वर खुद मूसा से कह रहा है कि तुम्हें क्या करना है, अपने लोगों को, मेरे लोगों को छुड़ाने जाना है फिरौन के पास में, मिस्र देश में। और मैं क्या करूंगा, छुड़ाने से पहले परमेश्वर क्या करेगा कि फिरौन को क्या करेगा, उसके मन को कठोर कर देगा। और कठोर करने के द्वारा क्या करेगा, परमेश्वर अपने चिन्ह और चमत्कार को मिस्र देश में दिखाएगा। तो परमेश्वर चिन्ह चमत्कार करना चाहता है, लेकिन उसके पीछे परमेश्वर की कुछ मंशा है कि इन चिन्ह चमत्कारों के द्वारा वो कुछ काम करे और अपने आप को वहां पे प्रदर्शित करे। इस बात को भी परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर अपने आप को वहाँ प्रदर्शित करे अपने चिन्हों चमत्कारों के द्वारा, अपनी क्रेडिबिलिटी को, अपने परमेश्वर होने के की बात को, अपनी सर्वसामर्थ्य होने की बात को, अपने प्रभु होने की बात को वो प्रस्तुत करे और स्थापित करे। ठीक है, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 22। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय, ड्यूटरॉनमी चैप्टर 6 वर्स 22। Deuteronomy chapter 6 verse 22। यहाँ पे ऐसे लिखा है, यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहा, और इससे अधिक और कुछ न कहा। और उन्हें उसने पत्थर की 2 पटियाओं पर लिखकर मुझे दे दिया। ड्यूटरॉनमी, व्यवस्था विवरण, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैं दूसरा पढ़ रहा हूँ। 5 का मैं 22 पढ़ रहा था। 6 का 22। और यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में फिरौन और उसके सारे घराने को दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए। हाँ, यहाँ पर हम हैं कि परमेश्वर यहोवा ने लोगों के देखते, इजराइलियों के देखते और मिस्रियों के देखते भी, क्योंकि मिस्रियों पर जब परमेश्वर ने सताव डाले और उनके बीच में चिन्ह और चमत्कार किए, तो किसने देखा, 2 ग्रुप हैं जिन्होंने विजिबली उनको देखा प्रत्यक्ष रूप से अपने बीच में, भौतिक रूप से कि उनके बीच में ये काम हुए हैं। उसमें 2 ग्रुप है, एक बड़ा ग्रुप है मिस्रियों का और दूसरा एक बड़ा ग्रुप है इजराइलियों का। तो दोनों के बीच में परमेश्वर इन चिन्ह चमत्कारों को दिखा रहा है और दोनों ग्रुप्स को परमेश्वर ये बताना चाह रहा है कि जीवित परमेश्वर के बीच में वही सर्वसामर्थी है।
यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में फिरौन और उसके सारे घराने को दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए। फिर हम पाएंगे, अभी खोलिए नहीं, नहम्याह में भी हम पाते हैं, ये रेपिटिशन हम पाते हैं, भजन संहिता में पाते हैं, दानियल में पाते हैं, लेकिन नए नियम में भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 24 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 24 पद। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 24। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो वो चिन्हों के भी भरमा दें। तो चिन्ह चमत्कार इन दिनों में भी होंगे, लेकिन क्या वो परमेश्वर के अकॉर्ड में है, परमेश्वर के वचन के अनुसार है? क्या वो परमेश्वर ने ठहराए हैं? चिन्ह चमत्कार होंगे, ऐसा नहीं कहा कि चिन्ह चमत्कार नहीं होंगे, लेकिन क्या वो हमारा परमेश्वर कर रहा है? जादू टोने वाले लोग भी चिन्ह चमत्कार करते हैं। हमने पिछला जो वचन पढ़ा वो मिस्रियों के संदर्भ में पढ़ा, जब परमेश्वर के लोग मिस्र में बंधुआई में थे, जब मूसा ने चमत्कार किया तो मिस्र के जादूगर लोगों ने भी चमत्कार करने की कोशिश की, कॉपी, उसको बोलते हैं काउंटरफिट मिरेकल। काउंटरफिट मिरेकल कॉपी करने की कोशिश सब लोग करते हैं। और आज मसीहत में ये बहुत बड़ी एक महामारी समझ लीजिए है पूरे वर्ल्ड वाइड, कि मसीही लोग जो अपने आप को मसीही कहते हैं या पास्टर कहते हैं या कलीसिया चलाते हैं, वो काउंटरफिट मिरेकल करके, नकल करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। ये दुर्भाग्य है। मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 22 पद। मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 22 पद। सेम चीज है, ठीक है। यहाँ पे मरकुस भी वही बात कह रहे हैं, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चिन्हों की भी भरमा दें। ठीक है, हम एक दो वचन और देखते हैं। रोमियो 15 का 19 हम देखते हैं। रोमियो 15 का 19। रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 19। और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लिरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। पौलुस अपने बारे में बता रहा है कि पौलुस के द्वारा भी और दूसरे प्रेरितों के द्वारा किस तरह परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार और अद्भुत कामों के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से लोगों के बीच में काम किया। सो हम पाते हैं पूरे बाइबल में, हम पाएंगे कि परमेश्वर अपने चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा काम करता है, लेकिन उन कामों के पीछे, उन चिन्ह चमत्कारों के पीछे परमेश्वर की एक खास योजना है। अब बाइबल में हम देखेंगे एक पैटर्न है, इन चिन्ह चमत्कारों के पीछे एक पैटर्न है और एक हिस्टोरिक जो पीरियड है वो भी है। एक खास समय में, एक खास संदर्भ में खास मिरेकल्स हुए हैं, खास चिन्ह और चमत्कार हुए हैं। मूसा सबसे ज़्यादा शुरुआत हम पाते हैं मूसा और आरून के समय में। मूसा आरून और यहोशू के समय में परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार किए। मूसा के समय में हम सबसे बड़ा एक मिरेकल पाते हैं कि मिस्रियों पर 10 विपत्ति डालने के अलावा परमेश्वर जब इजरायली लोगों को जंगल में से लेकर आते हैं, जब कनान देश में लेकर आते हैं, तो बहुत सारे चमत्कार करते हैं। सबसे पहला उन्होंने लाल समुद्र को, रेड सी को उन्होंने पार्टीशन किया। ठीक है, ये परमेश्वर का काम है। आज कोई रिवर को पार्टीशन कर सकता है? कोई भी प्रचारक, कोई भविष्यवक्ता, दुनिया का कोई भी बड़ा हो, बेनीहीन और फलाना ढिकाना, बहुत सारे बड़े बड़े, कोई जो सुपर नेचुरल मिरेकल है, कंट्रोल ओवर द नेचर, सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। क्या कोई भी प्रचारक इतिहास में
पत्थर से पानी निकाल कर दिया पीने के लिए लोगों को? नहीं, परमेश्वर ने किया। मन्ना परमेश्वर ने गिराया। जो सुपर नेचुरलिटी है ओवर द नेचर, ओवर द क्रिएशन, ओवर द डिजीज, ओवर ह्यूमन लाइफ, वो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, प्रचारक के हाथ में नहीं है। हम लोगों के पास में वो एबिलिटी नहीं है। हाँ, परमेश्वर ने अपने चुने हुए सेवकों को वो एबिलिटी दी है, दी थी उस समय में, कुछ समय के लिए दी थी, वो एक खास कम्युनिकेशन के लिए, कि परमेश्वर का जो वचन है लोगों तक सामर्थ्य में पहुंचे और परमेश्वर के भविष्यवक्ता को, परमेश्वर के हुए चुने हुए जन को वो लोग क्या करें, क्रेडिट करें, उसको समझे, उसको माने कि ये परमेश्वर का भेजा हुआ जन है। जैसे मूसा परमेश्वर का भेजा हुआ जन था, प्रॉफिट्स भविष्यवक्ता, एलिया, एलिशा, यशया, इर्मिया, इजेकियल, दानियल, परमेश्वर के भेजे हुए कौन थे? भविष्यवक्ता थे। और जो समाचार, जो मैसेज परमेश्वर को देता था, उसको कम्युनिकेट करने के लिए, उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए, उसकी एविडेंस के लिए परमेश्वर ने अद्भुत चिन्ह चमत्कार किए। तो परमेश्वर अपने वचन की क्रेडिबिलिटी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए वो चिन्ह चमत्कार किए। यीशु मसीह के लाइफ में भी हम देखते हैं, अभी आते हैं धीरे धीरे। फिर परमेश्वर ने उस समय के बाद में हम पाते हैं काफी समय तक, आपको बाइबल आप पढ़ते जाइए, बहुत सारे पढ़िए आप यहोशू के बाद, इवन यहोशू में लेटर पार्ट्स में आप चमत्कारों की घटनाएं नहीं पाएंगे। फिर आप जजेस में आ जाए, न्यायों की पुस्तक, सैमुअल के टाइम में आपको ज़्यादा चिन्ह चमत्कार नहीं दिखाई देंगे। कब दिखाई देंगे? जब प्रॉफेटिक मिनिस्ट्री, जब भविष्यवक्ताओं की मिनिस्ट्री शुरू होती है, भविष्यवक्ताओं के वचन को जो परमेश्वर को देता था, उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार शुरू किए। कब से? एलिया भविष्यवक्ता से लेकर के आगे परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं की सेवकाई को इस्टेब्लिश करने के लिए चिन्ह चमत्कार किए। अब एलिया के समय में हम पाते हैं एलिया किस तरह से स्वर्ग से क्या किया, उसने ऑर्डर दिया, उसने ही कॉल्ड आउट फायर, मतलब उसने बुलाया आपको और आग आ गई। नोबडी इन द वर्ल्ड टुडे कैन डू दैट। कोई नहीं कर सकता आज, कोई भविष्यवक्ता। बहुत सारे लोग अपने, देख लीजिए उनके टाइटल में प्रॉफिट सो एंड सो, अपोस्टल सो एंड सो लिखा रहता है, लेकिन ना तो वो प्रॉफिट है, ना तो वो अपोस्टल है। प्रॉफिट और अपोस्टल की जो ऑफिस है वो एकदम डिफरेंट है आज के संदर्भ में, नए नियम के संदर्भ में। अब परमेश्वर ने उनको ये सामर्थ्य दिया था कि वो प्रॉफिटिक जो मिनिस्ट्री की शुरुआत थी उसको इस्टेब्लिश करें, उसको ऑथेंटिकेट करें उन चमत्कारों के द्वारा। और एलिया ने एक विधवा स्त्री के मरे हुए बेटे को भी जिलाया। आज भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि फलाना के वहाँ प्रेयर मीटिंग में वो जिंदा हो गया, बच्ची जिंदा हो गई। एक बजिंदर सिंह का एक वीडियो बहुत 2-3 साल पहले काफ़ी फॉरवर्ड हो रहा था कि एक बच्ची उसके प्रेयर मीटिंग में जिंदा। मुझे लगता है उसी से वो ज़्यादा, वीडियो फॉरवर्डिंग से ज़्यादा फेमस हो गया वो। पर हम मिरेकल्स को देखेंगे कि किस तरह भविष्यवक्ताओं ने मुर्दों को जिलाया और प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया और प्रेरितों ने जिलाया। क्या उस तरह से आज कोई मुर्दों को जिलाता है कि नहीं जिलाता है? उसके बाद में, भविष्यवक्ताओं के बाद में हम देखते हैं काफ़ी समय तक कोई मिरेकल्स की वो बात नहीं है, चंगाई की कोई बात नहीं कर रहा है भविष्यवक्ताओं में। होशे, ओबद्या, आमोस, योना, मिका, नहूम, हबक्कुक, हागै, जकरिया, मलाकी, आप पढ़ते जाइए। सिर्फ परमेश्वर का वचन है, भविष्यवाणी है कि परमेश्वर क्या करेगा आगे, किस तरह से हिस्ट्री में परमेश्वर इंटरवीन करेगा, परमेश्वर क्या करने जा रहा है, उसके लोगों के साथ क्या होगा। चिन्ह चमत्कार की वहाँ बात नहीं हो रही है, रिवलेशन की बात हो रही है, प्रकाशन की सिर्फ बात हो रही है। तो परमेश्वर अपने प्रकाशन को ऑथेंटिकेट करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए उन चिन्ह चमत्कारों को करता है। और यीशु मसीह के संदर्भ में हम देखते हैं, जब यीशु मसीह इस संसार में थे, इस पृथ्वी पर थे, तो यीशु मसीह, स्पेशली यूहन्ना रचित सुसमाचार में आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह हमेशा पिता की बात करते हैं, अपनी बात करते हैं। और यूहन्ना 10 के 24 और 25 पद को हम पढ़ लेंगे तो क्लैरिफाई हो जाएगा हमें। यूहन्ना 10 अध्याय के 24 और 25 पद में, जॉन चैप्टर 10 वर्स 24 एंड 25। जॉन चैप्टर 10 वर्स 24 एंड 25।
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तब यहूदियों ने उससे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यीशु मसीह ने क्या उनको कहा? यीशु ने उत्तर दिया और यीशु ने कहा, मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैंने अपने पिता के नाम से करता हूं वे ही मेरे गवाह हैं। क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जहां जहां प्रभु यीशु मसीह गए वहां उन्होंने क्या किया? बीमारों को चंगा किया, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, 5,000 लोगों को खाना खिला। 5,000 लोगों को जब खाना खिलाया ओपनली इन एन ओपन प्लेस, तो एक बहुत बड़ा इवेंट है ये। मतलब ये कोई तो है नहीं कि 5,000 लोगों को आप घर में बैठा लें और छुपा के 4 दीवारी में खाना खिला लें और भेज दें उनको घर। ये एक लाइव इवेंट हुआ जहाँ की 5,000 लोगों ने, सिर्फ पुरुषों की बात हो रही है, स्त्रियां और बच्चे और उनकी काउंटिंग नहीं है, तो 10, 12, 15,000 लोग हो सकते हैं। अगर इतने लोगों ने खाना खाया कि यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों से इतने लोगों को खाना खिलाया, तो जरूर वो जाकर बताए होंगे अपने घर परिवार में, आसपास के लोगों में। तो ऐसे भी चिन्ह चमत्कारों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की खबर फैल जाती थी कि यीशु यहाँ है, या कफरनहूम में, या गलील में है, या सिजरिया में, फिलिप्पी में। लोग क्या करते थे? उमड़ पड़ते थे और वहां आ जाते थे सुन करके। तो उनके कामों को देखकर और सुनकर बहुत सारे लोग आ जाते थे। क्या करने के लिए? चंगाई पाने के लिए। प्रभु ने सबको चंगा किया। ये नहीं लिखा कि किसी को वापस कर दिया। लकवा मारे हुए आदमी को, अंधों को, गूंगों को, इवन मरे हुए आदमी को, जो कि कब्र में कितने दिन पड़ा था? 3 दिन। 3 दिन पड़ा था, चौथे दिन, प्रोबेबली चौथे दिन जिलाया। उसका शरीर क्या हो गया था? महकने लगा था। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कब्र में से जिलाया, कब्र में से जिलाया। और एक और विधवा स्त्री का बेटा जो जिसकी लाश लेकर जा रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह रोक कर उसको कहते हैं, उठ बैठ, और उठकर बैठ जाता है और उसकी माँ को वो दे देते हैं। आज के संदर्भ में कोई कॉफिन से किसी को जिलाता है? नहीं जिलाता है। या गाड़ दिया गया हो तो निकाल है, चलो हम जिला देते हैं। अगर कोरोना वायरस के संदर्भ में हम ले, जितने भी बड़े बड़े प्रचारक हो, चाहे हमारे देश में हो हीलिंग मिनिस्ट्री वाले, चाहे विदेश में हो हीलिंग मिनिस्ट्री वाले, किसी ने भी एक आदमी को चंगा नहीं किया है। ये कोरोना वायरस का एक बीमार आदमी को हम चंगा, हमारे चर्च में चंगा हो गया, हमने प्रार्थना किया, कोई दवा नहीं ली, अंदर ही नहीं कोई नहीं। और कोई भी हीलिंग मिनिस्ट्री आप देखेंगे कि ये जो हीलिंग मिनिस्ट्री वाले फ्रॉड पास्टर्स हैं, ये कभी भी, अगर इनके पास में पावर है चंगाई की, अगर इनके पास में वरदान है चंगाई का, अपोस्टलशिप का, प्रोफेसी का, तो कोई भी प्रचारक हॉस्पिटल में जाके किसी को चंगा नहीं करता है, लेप्रोसी हाउस में जाके किसी को चंगा नहीं करता है। लेकिन यीशु मसीह गया क्योंकि उसके पास पावर थी, वो परमेश्वर था। और परमेश्वर जो रिवलेशन, जो प्रकाशन को इस्टेब्लिश करना चाहता था, उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत कार्य किए, चिन्ह और चमत्कार के। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास नहीं करते। जो काम मैंने अपने पिता के नाम से किया है या करता हूँ वही मेरे गवाह है। तो जो काम उन्होंने किया वही उनके प्रकाशन की, उनकी बातों की, कि वो परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर के भेजे हुए हैं, परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, जो उन पर विश्वास करेगा नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। उसकी ऑथेंटिसिटी वो अपने कामों के द्वारा करते हैं। वही काम उनके क्या है? गवाह हैं। फिर हम पाते हैं प्रेरित लोग। उसके बाद में प्रेरित लोगों की जो सेवकाई शुरू हुई, उसकी ऑथेंटिकेशन भी मिरेकल्स और साइंस एंड वंडर्स के द्वारा में, चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा में परमेश्वर ने की। कि अन्य जाति जो वहां इकट्ठे थे और यहूदी जो वहां इकट्ठे थे यरूशलेम में, और उसके बाद समरिया में और दूसरे जगहों में, प्रेरितों की सेवकाई के द्वारा जो प्रकाशन, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार वो कर रहे थे, जो सुसमाचार का प्रचार वो कर रहे थे, एक नई बात जो लोगों को बता रहे थे, उसकी पुष्टि करने के लिए, उसको वैलिडेट करने के लिए परमेश्वर उनके बाद उनके जीवन में आश्चर्य कर्म किए। लेकिन उसका भी सीक्वेंस आप देखेंगे कि प्रेरितों के काम चैप्टर 8, चैप्टर 10 और फर्दर 1-2 चैप्टर्स में आप पाएंगे। उसके बाद आप चमत्कारों को नहीं पाएंगे। उसके बाद पौलुस भी नहीं बात कर रहा है चमत्कार की, लूका भी नहीं कर रहा है, पतरस भी नहीं कर रहा है। दे आर ऑल व्हाट?
क्या कर रहे हो सब? सिर्फ और सिर्फ वचन का प्रचार कर रहे हैं। पौलुस दूसरे नगरों में चला गया, परमेश्वर ने उसके द्वारा चिन्ह और चमत्कार किए, लेकिन वो बात नहीं कर रहा है। और हम पाते बाद में कि पौलुस खुद बीमार रहता था, तो उसके साथ कौन था? एक डॉक्टर रहता था हर समय, फुल टाइम एक डॉक्टर। कौन था वो? लूका। लूका एक डॉक्टर था। हालेलुया। लूका वाज द डॉक्टर। वो हमेशा उसके साथ रहता था। तो वो चंगाई की बात नहीं कर रहा है, चिन्ह चमत्कार ढूंढने की बात नहीं कर रहा है। बाइबल में कहीं भी चंगाई को ढूंढने की बात नहीं की गई। परमेश्वर ने कहीं नहीं बोला कि यू सर्च फॉर मिरेकल, यू सर्च फॉर हीलिंग। परमेश्वर ये कहता है यू सर्च फॉर गॉड, सीक हिज किंगडम एंड राइचसनेस। परमेश्वर के धर्म और राज की खोज कर तो तुम्हें सारी वस्तु मिल जाएंगी। चंगाई भी मिल सकती है। परमेश्वर बदला नहीं है, ही इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। परमेश्वर आज कल और हमेशा एक सा बना रहने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 19:26 में कहता है कि जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। तो हम पाते हैं कि प्रेरितों की सेवकाई में जब आप आगे बढ़ेंगे, आप प्रेरितों से फिर आप रोमियो में आ जाइए, कहीं भी चंगाई की बात कर रहा है पौलुस। कुरिन्थियों में आ जाइए, कुरिन्थियों में कुछ वरदानों की बात हुई है, उसके बारे में हम एक दिन और समझने की कोशिश करेंगे। वहां भी चंगाई ढूंढने की बात नहीं हो रही है। फिर आप आगे बढ़ेंगे, सारे पत्रियों में आप चले आइए, थोड़ी बहुत आपको मिलेगी, लेकिन आपको चंगाई ढूंढने की बात नहीं मिलेगी, लेकिन प्रकाशन ढूंढने की बात जरूर मिलेगी। प्रकाशन के खोजी होने की। पिछले सप्ताह में पौलुस की प्रार्थना के द्वारा हम लोगों ने वचन समझने की कोशिश किया था। वहां पौलुस क्या कह रहा था अपनी प्रार्थना में इफिसियों के लिए, इफिसियों की कलीसिया के लिए, कि परमेश्वर कहाँ बढ़ना है आपको? परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना है, परमेश्वर की पहचान में बढ़ना है, परमेश्वर के वचन में बढ़ना है। आज हम लोग क्या करते हैं अपनी कलीसिया को, स्पेशली पेंटिकॉस्टल्स और रिफॉर्मेशन, ये रिफॉर्मर्स वाली जो कलीसियाएं हैं, नार कलीसिया बोलते हैं, रिफॉर्मेशन की नहीं, नार कलीसिया बोलते हैं। चिन्ह चमत्कारों पर जोर देते हैं, अन्य भाषा पर जोर देते हैं, होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग पर जोर देते हैं। लेकिन हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे अगले सेशन में कि बीइंग फिल्ड विद द होली स्पिरिट का मतलब क्या, कि आत्मा से भरे रहने का अर्थ क्या है नए नियम के संदर्भ में। पेंटेकोस्टल चर्च के संदर्भ में होगा शायद, आप आत्मा से भरे हैं तो आप अन्य भाषा बोलो, आप चंगाई करो, आप दुष्ट आत्मा निकालो, या बहुत तेज आवाज में आप प्रार्थना करो, या गीत गाओ, या प्रचार करो। ऐसा बाइबल हमें नहीं सिखाती है। लेकिन हाँ, बाइबल हमें परमेश्वर की खोजी होना सिखाती है, परमेश्वर के वचन की खोजी होना सिखाती है, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ने को सिखाती है, परमेश्वर की पहचान में बढ़ने को सिखाती है। और यही पौलुस कलीसिया, एक कलीसिया के बाद दूसरी कलीसिया को समझाने की कोशिश करता है। गलातियों की पत्री 5 अध्याय के 25 पद में हम लोग पढ़ते हैं। गलातियों की पत्री 5 अध्याय का 25 पद। सेकंड कोरिन्थियन के बाद गलातियों है, गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 25। गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 25। यहाँ पे ऐसे लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, किसके द्वारा जीवित हैं? आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चलें भी। कैसे चले? आत्मा के अनुसार चलने की बात पौलुस कर रहा है। अब इसके बाद हम एफिसियों में चलते हैं। एफिसियों 5 अध्याय, आफ्टर गलेशियंस यू फाइंड एफिशियंस, Ephesians chapter 5 verse 18 में लिखा है, दाखरस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। विश्वासियों को क्या करना है? आत्मा के अनुसार चलना है, आत्मा में परिपूर्ण होना है। और क्या करना है? कोलोसियों 3 अध्याय, आफ्टर एफिशियंस फिलिपियंस देन कोलोसियंस। कोलोसियों 3 अध्याय 16 पद, 3 अध्याय के 16 पद में, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो।
क्या करने दो? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित, उस सिद्ध ज्ञान कहाँ से आएगा? परमेश्वर के वचन से ही आएगा। जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में, मन में, विचारों में अधिकाई से बसेगा तो परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान खुद ही आप में आएगा। सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। एक दूसरे को क्या सिखाना है? परमेश्वर का ज्ञान सिखाना है, मसीह का ज्ञान सिखाना है, और उनको चिताना है, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाना है। तो परमेश्वर के ज्ञान के बारे में बात हो रही है, परमेश्वर के सुसमाचार के ज्ञान के बारे में बात हो रही है कि उसको हमें अपने हृदय में बसाना है, उसमें बढ़ना है, और वही दूसरों को भी सिखाना है, और उसी में दूसरों को चिताना है। और यही काम प्रेरितों ने पत्री आफ्टर पत्री, लेटर आफ्टर लेटर लिख करके कलीसिया को समझाने की, चिताने की कोशिश की कि वो झूठे भविष्यवक्ताओं से बचे रहें और झूठे प्रचारकों को इंटरटेन ना करें, बल्कि परमेश्वर के वचन को जैसा उनको सुसमाचार रियल अपोस्टल्स ने, 12 अपोस्टल्स एंड पॉल एंड उनके जो सहयोगी थे उन लोगों ने सुनाया, उसको छोड़ करके पौलुस यहाँ तक कहता है कि इस सुसमाचार जो हमने तुम्हें सुनाया है, गलातियों को कहता है, उसको छोड़कर अगर कोई स्वर्गदूत या हम में से भी कोई आकर तुम्हें सुनाए तो क्या है? श्रापित है। जो सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का है कि प्रभु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और प्रभु यीशु मसीह की जो बातें प्रभु ने कहा सब कुछ वो बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुमको कही है, वो बातें, उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति सुना रहा है सुसमाचार, कोई ब्रोकन सुसमाचार सुना रहा है, आधा सुसमाचार सुना रहा है, और प्रॉस्पेरिटी का सुसमाचार सुना रहा है, चंगाई का सुसमाचार सुना रहा है, तो वो गलत है, और पौलुस कहता है वो श्रापित है। हमें अनंत जीवन का सुसमाचार सुनाना है, पापों की क्षमा का सुनाना है, मन फिराव का सुनाना है, प्रभु यीशु मसीह के क्रूज का सुसमाचार हमको सुनाना है। हालेलुया। रोमियो 12 अध्याय के 1 और 2 पद में क्या कहता है पौलुस? बहुत ही प्रोफाउंड जो वचन है इसमें, इसको हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं। रोमियो 12 अध्याय के 1 और 2 पद में, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीरों को परमेश्वर को चढ़ाना है, जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके चढ़ाना है, यही हमारी आत्मिक सेवा है। और क्या कहता है? इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। हमने वचन की बात सुनी कि परमेश्वर को अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को क्या करना है? बसाना है, उसके सुसमाचार को बसाना है, उसकी बातों को बसाना है, उसकी आज्ञाओं को बसाना है अपने हृदय में। और क्या कहता है? अपने मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी, जब बसाएंगे अपने मन में, अपने हृदय में, तब हमारा मन भी नया होगा और हमारा चाल चलन भी नया होगा। तो आत्मा में चलने की बात हो रही है, आत्मा के अनुसार बात मानने की बात हो रही है, वचन को बसाने की बात हो रही है, वचन में नए होने की बात हो रही है, प्रभु के, परमेश्वर के ज्ञान और पहचान में बढ़ने की बात पौलुस कर रहा है। और ये जो चिन्ह और चमत्कार जो हम देखते हैं, ये जो बाइबल में हुए हैं, ये क्यों हुए हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। 15 अध्याय रोमियो का 15 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 4। रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 4। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई हैं। क्या करने के लिए लिखी गई हैं? शिक्षा के लिए। ये बाइबल नहीं कह रही कि ये हमारे लिए एक पैटर्न है कि हम भी इसी तरह काम करें, या हम करने की कोशिश करें, या हम काउंटरफिट मिरेकल करने की कोशिश करें, कॉपी करने की करें, डुप्लीकेट करने, हम लोग नहीं कर पाएंगे। जितनी बातें पहले से लिखी गई हैं, क्या? उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक, मत्ती से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक, जो कुछ भी लिखा गया वो हमारे लिए है, कि वे हमारी शिक्षा के लिए हैं, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। ये हमारे प्रोत्साहन के लिए लिखा गया है। और यूहन्ना क्या कहता है 20 अध्याय में? यूहन्ना 20 अध्याय में यही बात दोहराता है कि ये बातें जो हैं, 20 अध्याय का 31 पद पढ़ दीजिए, हम ही पढ़ देते हैं। यूहन्ना 20 अध्याय का 31 पद। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का
पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। परंतु ये इसलिए लिखे गए, ये बातें जो हैं, जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने किया और कहा और बताया, वो सब इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। सो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है सुसमाचार की, या परमेश्वर के वचन के लिखे जाने की, या परमेश्वर के कामों की जो चर्चा है, वर्णन है, या प्रेरितों ने जो कुछ भी किया है आगे, वो एक व्यक्ति जब उसको सुनता है तो उसको क्या विश्वास करना है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इसकी बात पर हमको विश्वास करना है, इसी बात पर हमको विश्वास करना है। ये नहीं कि यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है और उस या चंगा करने वाला कोई महापुरुष है, उस उतना हम विश्वास कर लें, या जो लोग आते हैं चर्च में वो विश्वास करें और उसके बाद चंगाई पाएँ या ना पाएँ फिर चले जाएं। बहुत सारे लोग चले जाते हैं, हम लोग के साथ भी खुद भी अभी तक बहुत सारे लोग आकर के जा चुके हैं और आज वो नहीं आते हैं। लेकिन विश्वास क्या करना है? इन बातों के प्रदर्शन के द्वारा, बताने के द्वारा, प्रचार करने के द्वारा एक व्यक्ति को विश्वास करना कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और उस पर विश्वास करने से क्या करे? वो जीवन, अनंत जीवन पाए। पौलुस भी कहता है ये बातें हमारे लिए लिखी गई हैं कि हम उस पर विश्वास करें और परमेश्वर में जो हमारी आशा है उस पर हम धीरज से अपनी आशा को, अपनी उम्मीद को बरकरार रखें, बनाए रखें। तो जो मिरेकल्स परमेश्वर ने किए इतिहास, बिब्लिकल हिस्ट्री में, वो एक निर्धारित समय पर अपने चुने हुए लोगों के द्वारा, अपने पुत्र के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा किए, कि वो अपने वचन को क्या करे, जो वो प्रचार करना चाह रहे हैं, जो ऑथेंटिकेट करना चाह रहे हैं, उसको वो एविडेंस के रूप में दिखाए, ताकि जो लोग उस वचन को सुन रहे हैं उनको ये पता चले कि हाँ, ये परमेश्वर का भेजा हुआ जन है और परमेश्वर सर्वशक्तिमान सामर्थ्य है, और वो परमेश्वर के जो वचन का प्रचार हो रहा है उसकी पुष्टि परमेश्वर करे। सिर्फ परमेश्वर अन्य जातियों के लिए नहीं, बल्कि अपने यहूदी लोगों के लिए, चुने हुए लोगों के लिए भी परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार किए, ताकि दोनों ग्रुप के लोग, उसकी चुनी हुई प्रजा और जो चुनी प्रजा नहीं थी पुराने नियम में, और नए नियम में भी यहूदी लोग और अन्य जाति जो यूनानी थे, प्रेरितों के द्वारा दोनों के दोनों ग्रुप विश्वास करें कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, और दोनों अनंत जीवन के भागीदार बने, क्योंकि परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता। सो आई बिलीव कि परमेश्वर आपसे बातें किया और आपका विश्वास बड़ा होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर हमारे जीवन में आज काम नहीं कर सकता। परमेश्वर वही है, हमारे जीवन में काम कर सकता है। परमेश्वर समय समय पर हमारे लिए उपाय करता है और हमारे लिए योजनाएं बनाता है, हमारे लिए द्वार खोलता है, हमारे लिए परमेश्वर चीज़ों को भी जुटाता है, और कई बार परमेश्वर लोगों को चंगा भी करता है। लेकिन ये पैटर्न नहीं है, ये कोई कमांड नहीं है कि जिस तरह से परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार किए उसी तरह हम भी करें, क्योंकि जिस संदर्भ में, जिस कैटेगरी में परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार किए, आज के प्रचारक उस कैटेगरी में, उस लेवल पर कोई चिन्ह चमत्कार नहीं कर सकता है। इस सर्दी खांसी और बुखार की बात नहीं हो रही है, इस सुपर नेचुरल पावर की बात हो रही है, जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। अगले एपिसोड में या अगले संडे हम लोग परमेश्वर की आत्मा से भरे होने का क्या संदर्भ है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। सो परमेश्वर आप लोगों को आशीष दें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं। परमेश्वर, आप अद्भुत परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं प्रभु। आप सारी परिस्थितियों पर कंट्रोल करने वाले हैं और प्रभुता करने वाले हैं। जो नामुमकिन हमारे लिए लगता है वो आप मुमकिन कर देते हैं प्रभु जी। और अपने वचन की ऑथेंटिसिटी के लिए, उसको प्रूव करने के लिए प्रभु, आपने उसको कम्युनिकेट करने के लिए, लोगों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाने समझाने के लिए प्रभु आपने अपने लोगों को चुना। मूसा के द्वारा, यहोशू के द्वारा, एलिया के द्वारा प्रभु जी, एलिशा के द्वारा, दानियल के द्वारा प्रभु, शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाने के द्वारा प्रभु जी, और हम पाते हैं प्रभु बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा और अपने पुत्र के द्वारा अंत में हमसे बातें की, अपने प्रेरितों के द्वारा बहुत सारे अद्भुत कार्य किए, ताकि आपके वचन की, आपके प्रकाशन की पुष्टि हो
और उसको प्रभु जी वेट मिले, उसकी ऑथेंटिसिटी हो, उसको प्रूव आप करें प्रभु जी, ताकि अन्य जाति और यहूदी दोनों प्रभु जी बचाए जाएं पिता परमेश्वर, और आपकी योजना में प्रभु जी, आपकी उद्धार में शामिल हों पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, हमारे विश्वास को बढ़ाएं और वचन के अनुसार प्रभु जी, आपके वचन पर प्रभु जी में विश्वास करने के लिए सहायता करें, और वचन के अनुसार चलने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए, लोगों को वचन समझाने के लिए, चिताने के लिए हमारी सहायता करें प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग भी वचन सुनते हैं प्रभु जी वीडियो के माध्यम से,